So hello students, welcome once again on our YouTube channel Vital Pharma Academy. My name is Rakesh. I am a second year student of IIT BHU doing my masters in pharmaceutical chemistry department as you all knows. So आज का हमारा वीडियो जो है वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आप लोग अभी से टाइम को कैसे यूटिलाइज करें ताकि जीपैट 2022 में फोड़ दें। ठीक है, अभी से टाइम को यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि जीपैट 2022 को फोड़ने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम टॉप 20 तक तो आ ही सके। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं हाउ टू कम अंडर ऑल इंडिया रैंक 20 इन जीपैट 2022, राइट। तो आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन जाना जरूरी है, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियोस को लाइक करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग आज की वीडियो का क्या टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट। भैया टाइम ही तो सब कुछ है। टाइम को अगर आप लोग सही तरीके से यूटिलाइज कर दिए तो आपका जीपैट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप टॉपर बन सकते हैं। अभी से जो टाइम बचा हुआ है उसको अगर सही ढंग से यूटिलाइज करें तो भी आप रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप लोग को तो पता ही है कि टाइम इज मनी। मनी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मनी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सक्सेस का एक की है। ठीक है, अभी आप लोग अभी इस टाइम को जैसे मैनेज करेंगे, जैसे यूटिलाइज करेंगे, वही आपको जीपैट में रैंक दिलाएगा। क्योंकि आप आने वाला जो ये 4 to 5 मंथ है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए हम ये वीडियो लेकर के आए, क्योंकि बहुत लोग का कॉल आता है, मैसेज आता है कि सर टाइम को कैसे मैनेज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो स्टूडेंट देखिए, दो कैटेगरी में हम बांट रहे हैं। ऐसा स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं। ठीक, सेल्फ स्टडी जो ओनली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक वगैरह से कहीं से नोट्स वगैरह लिए हैं उससे। ठीक, और दूसरा गाइडेड, गाइडेड स्टूडेंट। ठीक है, गाइडेड स्टूडेंट का मतलब कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, किसी के गाइडेंस के अंडर में वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, दो तरीका है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि खुद से सब कुछ कर रहे हैं, सामने वाला एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप गाइडेड के अंदर हैं, पैसा दे रहे हैं जीपैट का, कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपको सब कुछ पता होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह सब बता रहे होंगे सामने वाला। ठीक है, कोई समझाए या खुद से समझे, खुद से समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। अब सबसे पहला अपना आएगा कि लर्निंग। लर्निंग में कितना आवर्स दे, लर्निंग लर्निंग में कितना आवर्स दे। ठीक है, जैसे कि आप अभी बुक्स पढ़ेंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे, तो देखिए लर्निंग में आपको अभी से कम 4 to 5 आवर्स देना चाहिए। ठीक है, अभी आप पूरा चार्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर से आएंगे कि कितना कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपन को डेली। ये 24 आवर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, आज इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप गाइडेड स्टूडेंट हैं तो कोचिंग जितना भी 2 to 3 आवर्स का लग रहा होगा या फिर 1 to 2 आवर्स का लग रहा होगा, वो सफिशिएंट है आप लोग के लिए, 2 to 3 आवर्स। ठीक है, ये तो हो गया लर्निंग। अभी आप बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर आपको कोचिंग में कोई पढ़ा रहा है, इसके साथ में आप नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, नोट्स भी बनाएंगे, वो आपका नोट्स हो जाएगा। ठीक है, लर्निंग प्लस नोट्स के लिए 4 to 5 आवर्स। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इतना देना जरूरी है। अगर आप गाइडेड स्टूडेंट हैं, मतलब कोई कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो 2 to 3 आवर्स आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, लर्निंग प्लस नोट्स तो साथ में ले ही रहे होंगे। दूसरा आ जाता है अपना सेल्फ नोट बनाने का। ठीक है, देखिए लर्निंग आवर जैसे ही खत्म हो, थोड़ा सा रेस्ट करिए और फिर अपना सेल्फ नोट, जिसको शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, ये आपके लास्ट का जो 1 मंथ होगा ना, जब जीपैट का फाइनल लास्ट 1 मंथ बचेगा, वहां सबसे ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है आपका शॉर्ट नोट। ठीक है, शॉर्ट नोट बनाइए, अपना शॉर्ट नोट, खुद का हैंड रिटन नोट्स। आप मान चलिए लर्निंग में क्या हुआ कि आपने बुक पढ़ा, कोई नोट्स पढ़ा, कोई जैसे कि पियर्सन बुक है जीपैट के लिए वो पढ़ा, तो वो तो आपका हो गया, और उसी के साथ में नोट्स भी बनाए जो कि डिटेल नोट्स होगा, राइट। उस डिटेल नोट्स के अलावा मैं बोल रहा हूँ कि एक शॉर्ट नोट्स का भी कॉपी होना चाहिए, जिसमें आप देखिए, अगर आपको एग्जाम का 5 दिन ही बचा तो पूरा का पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते हैं।
जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपका छूटना नहीं चाहिए, उसका रिवीजन करके आप जरूर जाइएगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। ये चीज़ मैं खुद फॉलो किया हूँ और जितने भी टॉपर से बात होते हैं वो ऐसा ही टाइम टेबल फॉलो करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 1 आवर सफिशियंट है, डेली का मैं बोल रहा हूँ 1 आवर बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। जो टॉपिक आपने पढ़ा कॉलोजी से, कहीं बुक से, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको तुरंत शॉर्ट नोट्स में आप, ये लर्निंग एंड नोट्स बनाने का पीरियड खत्म हो, थोड़ा रेस्ट कीजिए और फिर वहीं पर टिक करते जाइए और फिर उसको शॉर्ट नोट्स वाले कॉपी में ऐड करिए। आपके लिए अगर गाइडेड है तो आपके लिए भी जरूरी है ये शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि कोचिंग वाले या फिर जो भी बुक वगैरह से आप भी फॉलो करेंगे तो उसमें तो पूरा डिटेल रहेगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स एक आपका अलग से खुद का कॉपी होना चाहिए लास्ट टाइम, लास्ट मंथ में, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद आता है कि रिवीजन में कितना टाइम दे। ये ही बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ में अभी देने वाला है, क्योंकि पढ़ तो आप सब कुछ लेंगे, उस चीज़ को रिवाइज कितने दिन के बाद कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपका रिवीजन या फिर प्रैक्टिस में कितना टाइम दीजिएगा, रिवीजन या प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी किए हैं, 4-5 आवर्स कर लिए एक दिन में स्टडी, उसके बाद मान चलिए आज से 5 दिन तक आपने ये पूरा कंटिन्यू किया, फिर रिवीजन का भी तो टाइम आएगा। ठीक है, रिवीजन करने की भी तो जरूरत होगी। एक बार आपने पढ़ लिया याद थोड़ा ना हो जाएगा। किसी का रिटेंशन पावर 3-4 दिन तक याद रहता है, किसी कोई कोई 2 दिन में भी भूल जाता है। हमारे कैटेगरी आते हैं तो आज पढ़ा कल भूल जाता था यार ये क्या पढ़ा, लेकिन अगर 2-4 बार रिवीजन उस चीज का हो गया तो रिटेंशन पावर बढ़ने लगता है। 10 दिन तक याद रहेगा, 20 दिन तक याद रहेगा, ऐसा लास्ट में आते आते तो आपको लास्ट 10 दिन में जो पढ़िएगा पूरा एग्जाम में याद रहता है। तो रिवीजन तो मस्त है भाई। ठीक है, रिवीजन जरूरी है। तो रिवीजन के लिए कितना, मान चलिए मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम आप 4 आवर्स रिवीजन में देंगे। कितना, 4 आवर्स तो आप रिवीजन में देंगे, ये मान के चल रहा हूँ। ठीक, रिवीजन मतलब 2-3 दिन पहले जो आप पढ़ा होगा, अंदर सेल्फ से जो पढ़ा होगा, कोचिंग में जो पढ़ाया होगा, उस चीज का रिवीजन करिएगा आप। ठीक है, 2-3 दिन के बाद में, राइट, और उस चीज को रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो रिवीजन के लिए 4 आवर्स दोनों के लिए, दोनों का मतलब जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी एंड जो गाइडेड स्टूडेंट है उनके लिए भी, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चंस सॉल्व करना। तो जैसे कि हम लोग आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि कम से कम आपको 2 आवर्स इसके लिए रखना है। अभी से डेली मैं बोल रहा हूँ, अभी जो जो बोला जा रहा है ऐसे अगर पैटर्न आपने टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से आपने पढ़ा तो आप लोग 100% है कि आप टॉप 50 में तो आएंगे ही आएंगे। अगर सही से पढ़ा तो टॉप 20 आप इसको कैसे फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, राइट। 2 आवर्स में कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए डेली। ठीक है, 2 आवर्स में कम से कम 100 क्वेश्चन तो डेली ही सॉल्व कीजिए, राइट। उसके बाद आता है कि मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट का मैं बताया था कि कम से कम 1 इन अ वीक, 1 इन अ वीक, एक वीक में कम से कम एक तो मॉक टेस्ट आप सॉल्व कीजिए। किसी भी कोचिंग का जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी आपको लगे कि ये कोचिंग थोड़ा अच्छा क्वेश्चंस दे रहा है, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छा है, एनटीए के पैटर्न पे वो आधारित है, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और एक वीक में कम से कम एक टेस्ट सीरीज लगाना चालू करिए 125 क्वेश्चंस वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। अब देखिए एक दिन में कितना हो गया आपके पास। अब स्लीप का भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्लीप, सोना तो जरूरी ही है और अपना स्लीप पैटर्न सही करिए। कोई कोई स्टूडेंट कॉल करता है, बोलते हैं कि सर मैं रात भर पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अभी से इसको सही कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं रात भर पढ़ने का, आप प्रॉपर स्लीप लीजिए यानी इस पैटर्न को फॉलो करिए। ठीक है, स्लीप कितना, 6 to 7 आवर्स तो सफिशियंट है यार, इतना हो जाएगा। 6 to 7 आवर्स सोओगे तो उसके बाद एनर्जी आती है। रात में सोइए, मैं बोल रहा हूँ कि अब ये 6 to 7 आवर्स, ऐसा नहीं कि 3 आवर्स, 3 घंटे रात में सो लिया और 3 घंटे दिन में, ऐसा नहीं, पूरा कंटिन्यूसली सोना है ताकि माइंड रिफ्रेश कर सके अपने आप को एंड जो भी एनर्जी भरा रहता है सवेरे जब उठते हैं तो। ठीक है, तो रात में अब देख लिए अपने अपने हिसाब से, जिसका बायोलॉजिकल क्लॉक जैसा चल रहा है उसके हिसाब से, कोई 10 बजे सोता है, कोई 12 बजे सोता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से 6 से 7 घंटे आपको सोने में भी देना है। तो टोटल कितना हो गया देखिए, मैक्सिमम यहाँ पे 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे के बाद एक 6, 6 4 10, 2 12। ठीक है, 12 घंटे पढ़ाई में देना है आपको कम से कम, 12 आवर्स। देखिए कॉलेज जाना उतना जरूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं।
अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कॉलेज पे ही डिपेंड है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज आप पे आप डिपेंड हैं, तो आप कॉलेज जाइए, वरना कॉलेज आप 3 से 4 महीने लिमिटेड जाइए, वीक में 1 दिन 2 दिन हो गया, ठीक है, वो मैक्सिमम है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है आपका कॉलेज, वैसे भी अभी ऑनलाइन चल रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं ऐसा कोई कॉलेज जाने का कोई लफड़ा होगा अभी, ठीक है, तो इतना आप फॉलो करिए। अब इसमें आपको नोट्स कब बनाना है, लर्निंग कौन से सब्जेक्ट का कितने घंटा करना है, उसका अलग से एक शेड्यूल बनाइए और उसको इसमें डिवाइड कर लीजिएगा कि लर्निंग में हमें 2 घंटे कोलॉजी पढ़ने हैं, 1 घंटे स्टैटिक्स पढ़ने हैं, 1 घंटे केमिस्ट्री को देना है, या फिर कोचिंग में तो जैसे पढ़ाता होगा आप लोग अपना देख लीजिए, सेल्फ स्टडी वालों के लिए बोल रहा हूँ, तो उसको आप डिवाइड करिए। ये तो हो गया पूरा टोटल टाइम का कि इतना कितने आवर्स किस चीज़ को देना है। रिवीजन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है, ठीक है, लर्निंग भले ही स्किप हो जाए, रिवीजन आप जो भी पिछले दिन पढ़े हैं उसका तुरंत से अगले दिन रिवीजन करना जरूरी है। और ये शॉर्ट नोट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट नोट्स के बदौलत ही मेरा इतना ज़्यादा मार्क्स आ पाया था 2020 में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। शॉर्ट नोट्स में ये नहीं कि कुछ भी ऐड कर दिया, इंपॉर्टेंट जो भी आपको लग रहा है वहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, उस चीज को शॉर्ट नोट्स में आप ऐड कर सकते हैं, राइट। अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये आपको 100% सक्सेस दिलाएगा, ठीक है, रैंक यहीं से आएगा। देखिए सब कुछ पढ़ने से पढ़िए तो सब कुछ, क्योंकि बुक पूरा का पूरा याद नहीं रहेगा, याद क्या रहने वाला है, लास्ट दिन आपका जो भी पूरा निचोड़ जो होगा पूरे सिलेबस का वो आप शॉर्ट नोट्स में ऐड करिएगा, एंड वो चीज़ आपके माइंड में रहेगा और वही चीज़ आपको रैंक दिलवाएगा लास्ट दिन, ठीक है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए है, जैसे कि मैंने बनाया था, मैं जीपैट में उस चीज़ को फॉलो किया था, शॉर्ट नोट्स बना करके उसका किया था, वही चीज़ मैं स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट नोट्स आप लोग के लिए बनाऊँ, मैं बना भी रहा हूँ, इसके लिए काम चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए है मेरा वाला, हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट जो भी होगा, हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी होगा उस पर शॉर्ट नोट्स अगर आपको चाहिए है, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप वही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9174757294, इस पे आप मैसेज करिए, आपको ये शॉर्ट नोट्स बना बनाया मिलेगा, ठीक है, वीकली मिलेगा, वीक में 2 दिन या 3 दिन हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मिलेगा, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स अगर ज्वाइन करना, ये पेड है, ठीक है, जिसको भी लगता है कि पेड उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगने वाला है, ठीक है, हम लोग बस 500 रुपये रखे हुए हैं, इसका फी टोटल कितना है 500, ठीक है। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं खुद से, जो भी एक्सपीरियंस है हमारा 3 साल 4 साल का, वो शॉर्ट नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कर व्हाट्सएप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने डिटेल में बता ही दिया कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप खुद से ऐड करिए। इस टाइम को अगर आपको बचाना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इस पे मैसेज करिए, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा उस ग्रुप में, राइट। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।